हमने बीएलओ साहब की मदद की है। जैसे वोटर बाहर हैं, जो उनके माता पिता का सूची में नाम ढूंढना है, तो उनका परिचय पत्र लेके उनके माता पिता का 2003 ऐसे यूपी है, एमपी है तो 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम ढूंढना है और उनको उसमें मतदान गणना पत्र में लिखना है और एंट्री कराना है उनका, और उनको एसआईआर नाम में दर्ज करना है। कोई परेशानी आई है इस अभियान में? कोई परेशानी नहीं आई है। दो एक आध कोई दिक्कत ऐसे कोई उनके माता पिता का नाम नहीं मिल रहा है, यूपी एमपी है तो नहीं मिल रहा है, तो उनका परिचय पत्र लिया है, उनसे परिचय पत्र से जो लिंक है यूपी एमपी की उससे ढूंढ कर और उससे उनका नाम दर्ज किया गया है। कोई परेशानी आई? बिल्कुल परेशानी नहीं आई, आसानी से हमने कर लिया था। नहीं, जैसे यहाँ पर धौलपुर जिले में भी एक बीएलओ की मौत हो गई। थोड़ी सी उनको परेशानी होगी साहब, इसीलिए उनकी मौत हो गई साहब। जी, ग्रामीणों का सहयोग रहा? सभी का सहयोग रहा, ग्रामीण का और माले सहायकों का, सभी का सहयोग रहा। देश के 1 दर्जन राज्यों में एसआईआर अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है और कई राज्यों से कई घटनाएं सामने आई हैं कि बीएलओ मौत की खबर भी देखने को मिली है, सुनने को मिली है, मानसिक तनाव, प्रेशर। लेकिन हम धौलपुर जिले की रायाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कोटपुरा ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विशेष गैन पुनरीक्षण कार्यक्रम में कार्मिक लगे हुए हैं, वो ढोल नगाड़ों की आवाज से गांव के लोगों को, जो सोए हुए वोटर हैं, उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 11 दिसंबर आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि है। धौलपुर जिले की बात की जावे तो धौलपुर जिले में 99% से अधिक कार्य हो चुका है और 1% कार्य बचा हुआ है। हमारे साथ में एसआईआर अभियान में जो कार्मिक लगे हुए हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल चौहान, मैं यहाँ प्रिंसिपल कोटपुरा स्कूल में लगा हूँ। किस पद पे हैं इसमें? यहाँ एसआईआर में मैं प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा, ये आपने ये चलाया है कि ढोल नगाड़ों के साथ में आप ग्रामीणों को जगा रहे हैं, जी तो कोई मानसिक तनाव इस कार्य में हुआ है क्या? सर, हमें तो ये खुशी हुई है कि हम अपने देश की कोई मतदाता सूची जो हेल्दी बन रही है, शुद्ध बन रही है, उसमें हमारा सहयोग मिल रहा है। साथ ही हम ईएलसी जो हमारा क्लब है, निर्वाचन साक्षरता क्लब, इसके भी बच्चों को सक्रिय करके हर घर घर में जाकर इन मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि वो अपना ईएफ निर्धारित समय पर जमा करा सकें। जी, कितना फीसदी हो गया? लगभग सर हमारा तो 99 से ऊपर पहुंच चुका है परसेंटेज। और भी कार्मिक हैं जिनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री गोविंद है। मैं बीएलओ सहायक के पद पे संघ बीएलओ साहब के संघ सहायक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। हमने बीएलओ साहब की मदद की है। जैसे वोटर बाहर हैं, जो उनके माता पिता का सूची में नाम ढूंढना है, तो उनका परिचय पत्र लेके उनके माता पिता का 2003 ऐसे यूपी है, एमपी है तो 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम ढूंढना है और उनको उसमें मतदान गणना पत्र में लिखना है और एंट्री कराना है उनका, और उनको एसआईआर नाम में दर्ज करना है। कोई परेशानी आई है इस अभियान में? कोई परेशानी नहीं आई है। दो एक आध कोई दिक्कत ऐसे कोई उनके माता पिता का नाम नहीं मिल रहा है, यूपी एमपी है तो नहीं मिल रहा है, तो उनका परिचय पत्र लिया है, उनसे परिचय पत्र से जो लिंक है यूपी एमपी की उससे ढूंढ कर और उससे उनका नाम दर्ज किया गया है। कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है, सबका काम सही चल रहा है। नहीं, कई राज्यों से खबरें आई, धौलपुर में भी एक बीएलओ की मौत हो गई कि मानसिक तनाव, प्रेशर, ऐसा लगा क्या आपको? नहीं, ऐसा कोई लगा नहीं है, बढ़िया काम चला। हमारे बीएलओ साहब ने, प्रिंसिपल साहब ने और मिलकर सबने सहयोग किया है और गांव वालों ने जो वोटर हैं उन्होंने भी मदद की है अपने जो माता पिता की वोटर आईडी है उनको लाने में, और अपने 2003 ऐसे महिलाएं हैं यूपी एमपी की या राजस्थान की अदर जिले की, राजस्थान में अदर जिले के अदर गाँव की तहसीलें की, तो उन्होंने पूरी मदद की है और हमने उनको ढूंढ कर उनके गणना पत्र पर दर्ज करके एसआईआर का काम पूरा किया है, उनके फॉर्म ऑनलाइन किए है। आपका क्या नाम है? अर्जुन सिंह, भाग संख्या 93 कोटपुरा। इस भाग संख्या में अनुभाग में जौहरी को परा, कोटपुरा, गणपत का उपरा, हरपुल को उपरा, श्रीपत का उपरा, सरिंदिया परा, जगमन का उपरा आती है साहब। मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई, मैंने आसानी से इन साथियों के साथ अपना काम पूर्ण कर लिया। कितना फीसदी हो गया? 100% हो गया सर जी। थोड़े बहुत। तो आप ढोल नगाड़ों के साथ में इस ग्राम पंचायत के जो वोटर सो रहे हैं उनको जगाने के काम कर रहे हैं। हाँ, सभी को अब जगाने का काम तो किया है, पहले से ही किया है साहब, अब भी कर रहे हैं साहब। जी, कोई परेशानी आई? बिल्कुल परेशानी नहीं आई, आसानी से हमने कर लिया साहब। नहीं, जैसे यहाँ पर धौलपुर जिले में भी एक बीएलओ की मौत हो गई। थोड़ी सी उनको परेशानी होगी साहब, इसीलिए उनकी मौत हो गई साहब।
जी, ग्रामीणों का सहयोग रहा। सभी का सहयोग रहा, ग्रामीण को और माले सहायकों का, सभी का सहयोग रहा। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये स्कूल के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, बैनर पोस्टर हाथ में लिए हुए हैं और ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं कि SIR में अपना नाम दर्ज कराएं। ग्रामीण भी जो इस अभियान में कार्मिक लगे हुए हैं उनका सहयोग कर रहे हैं। कोटपुरा ग्राम पंचायत के SIR अभियान में जो कार्मिक लगे हुए हैं, PO है, PLO हैं, BLO सहायक हैं और भी जो कार्मिक हैं, और स्कूल के जो होनहार बच्चे हैं वो भी ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं और ढोल नगाड़ों के साथ में सोए हुए वोटरों को जगाने का काम किया जा रहा है। धौलपुर जिले की रायाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की कोटपुरा ग्राम पंचायत है। करीब आधा दर्जन से अधिक गांव इस ग्राम पंचायत में आते हैं और जो कार्मिक हैं उनका कहना है कि इस अभियान में उनको कतई कोई परेशानी, मानसिक तनाव से नहीं गुजरना पड़ा है। ढोल नगाड़ों के साथ में इस अभियान की शुरुआत हुई और अंतिम दौर पर यह अभियान चल रहा है और 99% से अधिक कार्य पूरा किया जा चुका है। अंतिम क्षणों में इस अभियान में जो सोए हुए वोटर हैं उनको आज ढोल नगाड़ों के साथ में जगाने का कार्य किया गया है। बात की जावे तो राजस्थान में करीब 4 BLO की मौत भी हो चुकी है, लेकिन जो कार्मिक लगे हुए हैं उनका कहना है कि इस कार्य में उनको कहीं कोई परेशानी नहीं आई, मानसिक तनाव से नहीं गुजरना पड़ा और कोई प्रेशर नहीं रहा। और इस अभियान को धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में 99% से अधिक कार्य पूरा कर लिया गया है। उमेश मिश्रा, धौलपुर।